जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गणित सीखे पर। मैं मुरारी कुमार और आज आपके लिए लाए हैं प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक का सॉल्यूशन कर दिए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का। प्रश्नावली 13.1 का है, क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि पेज नंबर 269 में है। ठीक, तो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन को पूरा हम समझाने के लिए आपके लिए फिगर यहाँ पर बना लिए हैं और इसका ओरिजिनल फिगर कैसा होना चाहिए हम दिखाते हैं आपको। तो क्या बोला, ऊंचाई 2.8 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन में से। देखिए यहाँ पर पहले एक बेलन के बारे में कहा गया। देखिए आपके सामने में बेलन ला रहे हैं, बेलन दिखाएंगे आपको। बेलन देखिए, जैसे कि मान लीजिए बेलन है, ठीक, ये कोई ठोस बेलन है। यहाँ पर देखिए ठोस बेलन का आकृति यहाँ बनाया हुआ है पहले। तो क्या बोला है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि इस बेलन, ये जो बेलन है, बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है हमको 2.4 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई है। ठीक, आगे देखिए क्या है, और व्यास 1.4 सेंटीमीटर, यानी इस बेलन का जो व्यास है, व्यास समझते हैं आप, यानी कि व्यास इसका जो एक छोर से दूसरे छोर की बीचों बीच लंबाई होगी, इसको व्यास कहेंगे। यानी कि इस बेलन का पूरा ऊंचाई दिया गया 2.4 सेंटीमीटर में, और इसका जो व्यास है, व्यास दिया गया 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, आगे देखिए क्या बोल रहा है, वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई, यानी कि जितना साइज का ये बेलन है, इसी ऊंचाई का और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। यानी कि ये बेलन से जो है ना, एक शंकु अंदर से काट के निकाला जाता है। अब देखिए इसको दिखाते हैं। इसका देखिए एक ढक्कन हटा दिए हम, इसमें से शंकु का आकृति काटा गया है। देखिए शंकु का आकृति दिख रहा होगा आपको, शंकु आकृति। तो यहाँ पर यही बोला गया कि ये बेलन में से जो है ना, ये शंकु के आकृति का अंदर में खोल काट के बाहर निकाल लिया जाता है। यानी कि ये जो ठोस बेलन पहले है, ठीक, उसमें से शंकु आकृति इसमें से काट करके बाहर निकालिया, यानी कि इस अंदर में शंकु आकृति हमको दिखने लगेगा। तो शंकु के बारे में क्या बोला गया है, शंकु की ऊंचाई भी जो है ना बेलन के ऊंचाई के समान है। यानी जितना बड़ा बेलन है उतना ही ऊंचाई का शंकु काटा गया है, और इसका जितना व्यास है इतना ही व्यास का यहाँ पर इसका खोल काट के अलग कर लिया था। यही यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है। ठीक, इसी व्यास वाला एक शंकुकार खोल काट लिया जाता है। तो शेष बचे ठोस का, यानी शेष जो ठोस बचा, यानी ये बेलन, इस आकृति को देखिए, यानी यहाँ पर जो शंकु दिख रहा है, तो ये पूरे सतह, यानी कि इसका जो पीछे वाला सतह है, इसका ये सतह, इसका ये जो शंकु वाला भाग दिख रहा है, ये सभी सतह का बोला गया पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने। यहाँ भी यही यहाँ लिखा है, शेष बचे ठोस का निकटतम, यानी कि लगभग में, निकटतम मतलब कि लगभग में, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसका हमको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है निकटतम, यानी कि लगभग के लगभग कितना होना चाहिए ये बोला गया। ठीक, तो चलिए आप समझ गए होंगे कि यानी कि यहाँ बेलन पहले बनाया है, बेलन की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है। बेलन के लिए h का मान कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। बेलन के लिए ध्यान से देखिए, इसका जो व्यास दिया गया है 1.4 व्यास, यानी कि व्यास को डी से सूचित करते हैं, डी बराबर 1.4 सेंटीमीटर है। और इसका हम त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या क्या होती है, तो बेलन की त्रिज्या जगह जितना व्यास दिया इसका आधा, यानी कि 1.4 का आधा। तो 1.4 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि आर का मान समझिए 0.7 दिया गया है। ठीक, इसके बाद देखिए, तो यहाँ पर हमको इसको बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ा समझ लिए। यानी कि इस आकृति को देखिए, ये बेलन का हो गया वक्र सतह का क्षेत्रफल। इसका अगर पीछे वाला भाग देखिए तो इसका हो जाएगा, इसके नीचे वाला भाग कैसा होता है, वृत्त के समान, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। यानी कि बेलन का वक्र क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर लग जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे, प्लस इसका जो आकृति दिखेगा ये बिल्कुल शंकु के समान हमको दिखेगा काटने के बाद, इसलिए इस शंकु का वक्र क्षेत्रफल, तीनों को अगर हम जोड़ देंगे इसका सवाल का सॉल्यूशन हो जाएगा, बन जाएगा। यानी कि बेलन का वक्र क्षेत्रफल, इसके आधार का क्षेत्रफल, यानी इसका क्या है, वृत्त आकृति का, तो वृत्त का क्षेत्रफल, और इसका जो अंदर में यानी कि शंकु आकृति काटा गया है तो शंकु का क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल लगाएंगे। ठीक, तीनों को जोड़ देंगे तो ये सवाल बन जाएगा। तो देखिए बेलन के लिए का सूत्र होता है 2πr बेलन का वक्र क्षेत्रफल। इसका जो आधार है, यानी कि इसका आधार वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसका जो क्षेत्रफल होता है शंकु का वक्र क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। देखिए ध्यान से समझिए इसको,
पाई आर एल। पाई आर एल में से आर का मान तो हमको दिया गया 0.7, लेकिन यहाँ पर एल का मान नहीं दिया गया। एल का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो शंकु के लिए हमको पहले एल यानी कि इसकी तिरछी ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई इसका निकालना पड़ेगा। ये ऊंचाई यहाँ से लेकर के ये जो तिर्यक ऊंचाई इसका ये निकालना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले इसका हम तिर्यक ऊंचाई निकालें। पहले लिख लेते हैं दिया गया हमको जो दिया गया है ध्यान से देखिए दोनों की, यानी कि पहले देखिए बेलन की ऊंचाई दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर दिया गया है। बेलन की ऊंचाई लिखिए, बेलन की ऊंचाई दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई जितना दिया गया है उतना ही इस शंकु का भी ऊंचाई है, दोनों के लिए समान हो जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई बराबर 2.4 सेंटीमीटर अब बराबर शंकु की ऊंचाई। दोनों की ऊंचाई क्या है, समान है। और दोनों के लिए त्रिज्या व्यास का मान दिया गया, हम त्रिज्या निकाल के दिखा दिए। त्रिज्या हो जाएगा 1.4 बटे में 2 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या भी दोनों के लिए सेम है। ठीक, अब यानी हमको पहले एल का मान निकालना है। चलिए इधर साइड में निकाल लेते हैं। एल यानी कि इसकी तिर्यक ऊंचाई, एल का सूत्र क्या होता है, एल बराबर आर स्क्वायर और जोड़ एच स्क्वायर होता है, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर और जोड़ इसका ऊंचाई का। तो आर का मान देखिए यहाँ पर कितना है 0.7 रख दिए, 0.7 का स्क्वायर प्लस एच यहाँ पर देखिए 2.4 दिया गया, 2.4 रखिए। तो 2.4 का स्क्वायर कीजिए। तो 0.7 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0.49 प्लस 2.4 इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये इसका हो जाएगा 5.76। ठीक, यानी इसका अगर स्क्वायर करेंगे 5.76 होगा। इसका स्क्वायर करके आप देख सकते हैं कितना आएगा। ठीक, आगे देखिए, चलिए इन दोनों को जोड़िए। तो यहाँ पर देखिए 9 और 6 15 के 5 हो जाएगा। ठीक, बाकी 1 बचेगा। 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 11 में 1 बाकी बचा था, इसको जोड़ेंगे तो 12 का 2 फिर बाकी 1। फिर देखिए 5 और 0 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। और 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट तो यहाँ पॉइंट बैठा दी, यानी कि इसका हो जाएगा जोड़ने के बाद 6.25। 6.25 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 2.5, यानी इसका एल का मान आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर एल का मान निकाल लिए। अब जो हम बताए तो उसका लिए, यानी कि हमको इसका क्या निकालना है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तो इसीलिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहाँ देखिए लिख रहे हैं। इसके लिए अभी तुरंत बताया है, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र। फिर आपको आकृति में दिखा देते हैं। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा इसका। देखिए बेलन का पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, उसके बाद देखिए यह शंकु यहाँ पर जो काटा गया शंकु आकृति, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा पहले। इसके बाद इसका जो एक आधार यानी नीचे वाला पूरा बचा हुआ, यानी देखिए खोल तो ऊपर से एक साइड से काटा गया, यानी एक साइड इसका पूरा प्लेन अभी बचा हुआ है, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस इसमें जोड़ेंगे इसके आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक, तो प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल प्लस में क्या आ जाएगा, यानी देखिए इसका जो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल निकला यानी जिस सतह को हम जिसका टच कर सकते हैं छू सकते हैं वह पूरा का क्षेत्रफल, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसको हम आराम से स्पर्श कर सकते हैं, यानी कि ये बाहर सतह में है, यानी इसका भी पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि यानी वृत्त का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिए और प्लस देखिए इसको भी स्पर्श कर पा रहे हैं, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी जुटेगा। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए अब तीनों का सूत्र लगा करके इसको हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2πrh प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार क्या ऐसा होता है कि वृत्त के समान, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²।
प्लस शंकु का वर्क परिक्षेत्रफल, शंकु का वर्क परिक्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक, अब तीनों में यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए तीनों का मान। ये तीनों का मान अलग अलग रख के सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 0.7 रखिए, तो 0.7 पॉइंट उड़ा करके बटे में दे देते हैं 10, तो पॉइंट के बाद एक संख्या इसलिए बटे में 10 हो जाएगा गुना एच का मान यहाँ से देखिए दोनों के लिए 2.4 इसका भी पॉइंट हटा देते हैं, गुना करने आसानी हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो इसके बटे में भी हो जाएगा क्या 10, पॉइंट इसका भी हट गया, समझिए 24/10 हो जाएगा। प्लस पाई का मान यहाँ से 22/7, यहाँ पर इसमें अब रख रहे हैं। आर यहाँ पर 2 आर स्क्वायर, इसलिए आर का मान 2 बार रखेंगे, यानी 0.7 गुना 0.7। इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10, इसका भी पॉइंट हटाएंगे बटे में 10 आ जाएगा। इसका पॉइंट समझिए कि खत्म हो गया ये यहाँ से। ठीक, आगे देखिए अब इसका पाई आर एल, पाई का मान फिर 22/7 गुना आर का मान रखेंगे वही 0.7, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 10, इसका पॉइंट हटा दीजिए यहाँ से। इसके बाद देखिए एल का मान कितना निकाले, यहाँ पर देख लीजिए 2.5 रखेंगे, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद एक संख्या तो बटे में इसके लिए भी 1 0, यानी इसका आ गया 25/10। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए ये 7 कट जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए ये 7 को हम कटा देंगे, इसके बाद इस 7 को कटा दिए, बाकी जो नीचे में 10 इसको मत कटाइए, पॉइंट में लाने में दिक्कत हो जाएगा। फिर अब गुना करना है, 22 गुना 2 हो जाएगा 44 गुना, ये देखिए ऊपर में 24 और बचा है 24, अब बटे में 10 गुना 10 है, नीचे में 100 प्लस यहाँ देखिए 22 गुना 7, ऊपर 22 और 7 बचा है तो 7 दूनी 14 का 4 बाकी 1, 7 दूनी 14 1 154 और बटे में आ जाएगा 100 प्लस। अब यहाँ से देखिए यहाँ ये इसका हो गया। अब यहाँ से देखिए 22 गुना 25 हमको करना है, 25 गुना 22 करना है, बटे में यहाँ पर देखिए क्या 10 गुना 10 यहाँ पर हो जाएगा 100, तो 25 गुना 22 करना है, देखिए कर लेते हैं 25 को 22 से गुना करना है, तो 25 गुना 2 हो जाएगा सीधा 50 और फिर 25 गुना 2 इस तरह से 50, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 550, यानी क्या हो जाएगा 550, कितना आ जाएगा 550। ठीक, 550 आ जाएगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं। आगे देखिए यहाँ पर ये दोनों को अब गुना करने के लिए यहाँ बचा हुआ है, तो 44 गुना हमको 24 करना है, 44 गुना 24 यहाँ कर लेते हैं, 24 को 44 से गुना, 4 चौक 16 6 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9 और फिर इतना यानी 4 से गुना करना, इसलिए यही उतरेगा फिर से 6 9 6 15 5 बाकी 1 9 1 10, यानी कि 1056 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगला लाइन में लिख लीजिए 1056 और बटे में 100, फिर 154 बटे में 100 और फिर 550 और बटे में 100, तो सभी के नीचे में देखिए 100 है। अगर हम एलसीएम इसका लेंगे तो सभी आपस में क्या होगा ऊपर में जुड़ जाएगा, तो तीनों को हम एक साथ पहले जोड़ के ही यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जोड़िए 1056 154 और 550 को, तो यहाँ से देखिए 6 और 4 10 में फिर 0 जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा, 10 का 0 बाकी 1 बचेगा, फिर 5 5 10 10 5 15 15 1 16 6 फिर बाकी 1 बच जाएगा। इसको देखिए 0 और 1 हो गया, 1 में फिर 5 जगह 6 और बाकी 1 था 7, इतना हो गया। कौन बच गया ये, इसको यहाँ पर लिख लीजिए, यानी कि बच जाएगा 1760 और बचे बटे में क्या जो लघुत्तम आएगा यहाँ से 100। ठीक, और इसका हम 1 0 कटा दें। ठीक, और इसका 1 0 यहाँ पर बचा, इसका यहाँ पर पॉइंट आएगा, यानी कि 17.6 आ जाएगा यहाँ 17.6, इसका मात्रक था सेंटीमीटर, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि इसका शेष बचे ठोस का पृष्ठ हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में, यानी उसका निकटतम ज्ञात करना है, तो 17.6 आया, ये किसके नज़दीक में है, तो यह देखिए ध्यान से 17 और 18 को देखिए, तो ये 17.5 से बड़ा है 17.6, यानी कि ये 18 के ज़्यादा नहीं देखा है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि देखिए इसलिए यहाँ पर इसका जो आंसर दिया हुआ है 17.6 पूरा आंसर नहीं दिया, इसका निकटतम मान दिया गया, यानी इसके जिसके ये नज़दीक है, इसलिए 17.6 आंसर नहीं दे करके पूरा 18 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं बराबर दे करके 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। ठीक, इसका निकटतम मान हुआ, एक्यूरेट आंसर 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, लेकिन इसका जो निकट में यहाँ पर बोला, इसीलिए यहाँ पर 18 सेंटीमीटर आंसर दिया हुआ है, इसका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में आप आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन नंबर 8 को बनाना था।
क्वेश्चन नंबर 8 का इस तरह से सॉल्यूशन। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 जो बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन अगले वीडियो में लाएंगे। और 13.1 का जितना अभी तक सवाल हम बताए हैं, अगर आप शुरू से देखना चाहते हैं, यहाँ पर प्लेलिस्ट दिया हुआ है, प्लेलिस्ट से सभी वीडियो को देख सकते हैं 13.1 का।